सर, दिल्ली सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा हो गया और जगह जगह दिल्ली में हमने पोस्टर देखे 6 साल तरक्की के। क्या रहा बीते साल में, क्या क्या कर पाई सरकार? जो लक्ष्य था कई चीज़ों को लेकर, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या पूरा हो पाया? देखिए, अब पिछला जो साल था 2020, ये ह्यूमन हिस्ट्री में 100 साल के बाद 1918 के अंदर जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद 100 साल के बाद ये बहुत बड़ी त्रासदी थी पूरी दुनिया के अंदर, देश में भी और दिल्ली में भी। तो पूरा साल तो लगभग कोरोना के वजह से, पर हाँ, ये मैं संतोष की बात है कि दिल्ली की सारी जनता ने, हेल्थ वर्कर्स ने, सब ने मिलके इस बहुत बड़ी महामारी के ऊपर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की। तो सारा साल तो कोरोना के लिए गया है जी। फिर भी अगर आप 6 साल तरक्की के बता रहे हैं तो हम 5 मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले बिजली और पानी, जो दोनों ही डिपार्टमेंट आपके पास हैं, इनमें क्या लक्ष्य है अभी सरकार का? और जैसा आपने कहा कि कोरोना की वजह से कई चीज़ें डिले भी हुई, कितना असर पड़ा है? मैं आपको पानी से बता दूं, केजरीवाल सरकार ने वादा किया था, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि इस इलेक्शन से पहले कि नेक्स्ट टर्म के अंदर हम यमुना नदी को साफ कर देंगे जी। 1 साल निकल गया, 1 साल काम डिले हुआ, बट अब आपको हम ये कह सकते हैं 5 साल में नहीं, टोटल 4 साल में, 1 साल जो चला गया वो भी, और 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल में यमुना नदी को, दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं सबको साफ कर देंगे जी। इसी तरह से दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली आती है, उसके ऊपर दिन रात काम चल रहा है, आपको 24 घंटे पानी भी दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी देंगे और यमुना नदी को साफ करेंगे। पानी के क्षेत्र में, मतलब समराइज करके बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर इसको ब्रेकअप करेंगे आप तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे बहुत सारे टारगेट्स बनेंगे कि भी हमने ये करना, हमने ये करना, हमने ये करना। बट मैं नटशेल में आपको बता रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो मैंने कहा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, कैंप कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो बाद में बताते रहेंगे। 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि 24 घंटे पानी मिलेगा और यमुना नदी साफ करेंगे। बिजली के क्षेत्र में तो मुझे लगता है इस साल भी संतोषजनक रहा हमारा काम। हमने कोरोना के बावजूद, कलेक्शंस बहुत कम हो गई थी, तब भी हमने सब्सिडीज पूरी दी हैं। किसी को हमने, जो 200 यूनिट फ्री था और 400 यूनिट का हाफ रेट था, लोग हमें कह रहे थे अब करके दिखाओ। अब तो केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तो हमने करके दिखाया। जो 20,000 लीटर पानी फ्री था वो भी हमने दिया। और लोगों से बातचीत होती है तो उस टाइम कहते हैं जब लॉकडाउन का टाइम था तो ये बहुत बड़ी लोगों के लिए राहत थी कि बिजली के बिल 0 आ रहे थे, पानी के बिल 0 आ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या को, लगभग 70% दिल्ली की आबादी को बिजली और पानी के बिल बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उससे बहुत राहत मिली थी। तो उसकी वजह से जीना स्वास्थ्य सुगम हुआ था। और साथ ही साथ देखो, हमने लगभग 10 लाख लोगों को सुबह और शाम 2 टाइम खाना भी प्रोवाइड करने किया। तो इस साल में जो काम हुए बिजली पानी के क्षेत्र में संतोषजनक हुए। और जो मैंने कहा कि भाई पहले 5 साल में जो काम करना था, सीएम साहब ने घटा के 4 कर दिए, जिसमें 1 साल खराब भी हो गया तो 3 साल कर दिए जी। आपने यमुना के पोल्यूशन का जिक्र किया। पोल्यूशन ओवरऑल वैसे भी दिल्ली में एक समस्या है, वायु का प्रदूषण हो या फिर यमुना का पानी जो भी प्रदूषित है। 2015 में भी आपका लक्ष्य था यमुना की साफ सफाई, लेकिन वो 2020 पर शिफ्ट हो गया। इस बार जो 2023 का लक्ष्य है, आप ये गारंटी दे रहे हैं कि वो पूरा हो जाएगा? देखिएगा, आपको बिजली 24 घंटे करके दिखाइए ना जी, तो अब कर देंगे। अब लोग मानते हैं कि कर देंगे और काफ़ी डिटेल में काम चल रहा है। और देखिए, यमुना में जो पोल्यूशन है सारा का सारा दिल्ली से जनरेट नहीं हो रहा, उसमें पोल्यूशन हरियाणा से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है। अब उस झगड़े में हम नहीं पड़ रहे। हम कहते हैं जो दिल्ली के अंदर, जैसे नजफगढ़ ड्रेन के अंदर पानी जो आता है, पीछे से आता है, गंदा आता है, हम खुद ही साफ करेंगे। हम उसकी वेट नहीं कर रहे हैं कि वो कब तक करेंगे। ऐसे ही गाजीपुर ड्रेन में यूपी से गंदा पानी आता है, उसको भी हम साफ करेंगे। जब तक उनको साफ नहीं करेंगे तब तक वो यमुना साफ नहीं होगी। दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी ड्रेन्स गिर रही हैं, सबका गंदा पानी सबको हम साफ करेंगे। देखो, डिटेल में अगर आपने है तो एक दिन मेरा इसी के ऊपर 1 to 1 आधे घंटे कर लीजिएगा, सारा मैं बता दूंगा कैसे 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 हम कर रहे हैं। अभी तक था ज़्यादातर कि भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान था कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। अब ध्यान है आउटपुट के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर है। हम कह रहे हैं आउटकम क्या है। हमारे को एक एसटीपी प्लांट है, उससे अगर 30-50, मतलब ये टर्म्स होती है, BOD 30 और TSS 50 अगर हमें पानी मिल रहा है जो साफ होने के बाद, उसको हमें फर्स्ट स्टेज में 10-10 से नीचे लेके आना है। यानी 5 गुना पॉल्यूशन हम कम करेंगे फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में इसको और भी कम करेंगे। तो जो 3 साल का समय आपको बता रहा हूँ ना, आप 1 साल बाद मुझसे मिल लीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट ईयर जब बैठेंगे हम लोग, इसी दिन बैठेंगे, तो आप पूछिएगा कितना काम कर दिया है। तो मुझे क्या लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि 80% काम तो हम 1 साल में कर देंगे, पर बाद का 20% काम क्या होता है ना, जैसे जैसे लास्ट में प्लान लगते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, काम कम रह जाता है। तो बाकी जो 20% बचेगा उसको 2 साल और लगेंगे।
बीता एक साल मुश्किल रहा और सबसे बड़ा विभाग जो आपके पास था स्वास्थ्य से जुड़ा रहा। स्वास्थ्य को लेकर वो एक अनकॉल्ड सिचुएशन थी आपके सामने भी। कैसा किया दिल्ली सरकार ने? इतना सोचा था कि आप लोग ये कर पाएंगे और मैनेज कर पाई सरकार या नहीं कर पाई? देखिए, मैनेज करने की बात तो आप किसी से पूछ सकते हैं, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, देश से बाहर भी पूछ सकते हैं। हर आदमी कहता है कि दिल्ली ने जिस तरीके से इस पेंडेमिक को हैंडल किया वो अपने आप में मिसाल है। मैं अपने पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सेक्रेटरियल स्टाफ को, सेक्रेटरीज को, सबको, अपने डीएम्स को, सबको मैं मतलब उनका धन्यवाद भी करूँगा, तारीफ भी करूँगा। उन्होंने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया। जिस दिन लॉकडाउन था, सेक्रेटरिएट में पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट खुलता था। मैं खुद यहाँ बैठता था और मेरे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे लोग आते थे। पूरे सेक्रेटरिएट के अंदर वो लोग बैठे होते थे और पूरी सड़कें खाली होती थी, सब लोग काम कर रहे थे। तो पूरी मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से हमने इसको हैंडल किया। बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से की। होम आइसोलेशन दुनिया में कहीं नहीं थी। इटली की जब हमने पिक्चर्स देखी कि इटली जैसे डेवलप कंट्री के अंदर सड़कों के ऊपर लोग थे, हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, सड़कों पे थे, तो हमने कहा ये कैसे चलेगा। हमने अपने अस्पतालों में चेक किया, कोविड के पॉजिटिव पेशेंट 300 थे और टोटल एडमिशन कोविड के नाम से 1500 थे। सस्पेक्ट भी थे, मतलब 1200 सस्पेक्ट थे। हमने कहा कि ये भाई अगर 5 गुना पेशेंट को हम एडमिट कर लेंगे और हमें कहा जा रहा था कि एक दिन में 5000 10,000 पेशेंट पर डे आएंगे, तो दिल्ली के तो फिर 3-4-5 लाख बेड चाहिए। दिल्ली की टोटल बेड कैपेसिटी ही 50,000 थी, 60,000 थी। तो हमने चेंज किया। हमने कहा भी इसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं, ट्रायज जिसे कहते हैं ना, कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, जिनको बहुत कम सिम्टम्स हैं उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एडमिट करें जो कि कोमॉर्बिड हैं या जिनको थोड़ा सा मीडियम लेवल की बीमारी है या सीवियर है। तो हमने होम आइसोलेशन स्टार्ट किया और होम आइसोलेशन को इतना प्रोफेशनली, इतने अच्छे तरीके से चलाया गया। दिन में 2-2 बारी हमारे यहाँ से लोग कॉल करते थे, डॉक्टर्स बात करते थे, दवाइयाँ घर दे के आते थे, लोग मिल के आते थे, सारे प्रोटोकॉल समझाते थे। तो होम आइसोलेशन दुनिया को दिल्ली ने दिया। पहला प्लाज्मा बैंक 4 जुलाई को ILBS हॉस्पिटल में दिल्ली ने बनाया। 4 जुलाई को हमने प्लाज्मा बैंक बनाया। 27 अगस्त को राष्ट्रपति जो अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमें प्लाज्मा देना चाहिए। तो सारी दुनिया जो कि अमेरिका की तरफ देख रही थी इसका कोई इलाज बताएंगे, वो दिल्ली की तरफ देखने लगी। हमने पल्स ऑक्सीमीटर, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, पर किसी ने सोचा नहीं था पल्स ऑक्सीमीटर को इतने बल्क में लेने की आवश्यकता है। हमने हजारों लाखों पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे, जितने भी लोग पेशेंट थे उनको घर घर पे दिए कि भाई अपना दिन में 2 बारी 3 बारी चेक करिएगा, अगर ऑक्सीजन डाउन जरा भी होती है तुरंत एम्बुलेंस बुलाइएगा। एम्बुलेंस को हमने 15 मिनट के अंदर फिक्स किया कि मैक्सिमम 15 मिनट में आपके घर एम्बुलेंस पहुंचेगी। एम्बुलेंस सिस्टम को बड़ा स्मार्ट किया। हॉस्पिटल्स के अंदर एक दिन में न्यूयॉर्क, अमेरिका का तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर 5600 पेशेंट थे शायद, तो सारे हॉस्पिटल बेड फुल थे, पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही थी। 15 नवंबर या 11 नवंबर की बात है, दिल्ली में 8600 पेशेंट थे और दिल्ली में उस दिन भी 8000 से ज़्यादा बेड हमारे पास खाली थे कोरोना के। तो हमने किसी को सड़क पे नहीं मरने के लिए छोड़ा, दिल्ली ने करके दिखाया। दिल्ली के लिए नहीं, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो पेशेंट्स आए हैं, कम से कम दिल्ली के चारों तरफ 500, 600, 800, 1000 किलोमीटर तक के पेशेंट्स आए। हमने किसी को मना नहीं किया, सबका इलाज किया। और दिल्ली के अंदर हेल्थ के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि जो काम दिल्ली ने किया उसकी तारीफ तो सभी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ नया अब आप लोगों ने सर क्या इन सब लर्निंग से सीखते हुए कुछ देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स थोड़े हमारे डिले चल रहे थे। जैसे HIMS है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अब उसको बहुत पुश कर रहे हैं तेजी से। अगस्त से इसके लिए काम स्टार्ट हो जाएगा, टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, ताकि एक भी पेशेंट होगा उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। अगर दोबारा से इस तरह की कोई त्रासदी आती, कुछ आती, तो आपको कम से कम डाटा के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह दिल्ली के सारी पॉपुलेशन का हेल्थ कार्ड बना रहे हैं हम लोग, पूरी पॉपुलेशन के हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उनको बहुत ही तेजी से पुश दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसको कर सकें। हमारे को देखो इससे भी बड़े चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अगर कभी कुछ होता है तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और जो भी ये कुछ किया पिछले 5 साल में हेल्थ सिस्टम में हमने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था, तो उसकी वजह से हम झेल पाए, कर पाए, अदरवाइज तो शायद एकदम से नहीं हो पाता, सारा मतलब सिस्टम कोलैप्स कर जाता। हमने दिल्ली की जनता से रैंडमली बात की इन 5 मुद्दों पे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण। ज्यादातर पे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर जनता का कहना है कि अभी भी सरकार को काफी काम करना बाकी है। तो ओवरऑल ये सरकार के एजेंडा में भी रहा, आपकी गारंटी कार्ड में भी रहा,
इसकी बात करें, कितना काम आप लोग कर पाए प्रदूषण मैं पर? वैसे आपको एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। हमारी सरकार बनी 6 साल पहले। 6 साल के अंदर, उससे पहले 6 साल देखिएगा, पहले 6 साल में कितना प्रदूषण बढ़ा था परसेंटेज में, और इस 6 साल में कितना बढ़ा या घटा। 6 साल में इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गया है, कम से कम डायरेक्शन तो ठीक मिली। और जो प्रदूषण का मुद्दा है, ये आम आदमी पार्टी ने उठाया। आम आदमी पार्टी के आने से पहले आप एक न्यूज़पेपर ढूंढ के दिखाइएगा, आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं आई थी, प्रदूषण फ्रंट पेज पे कभी आया हो। हमने इसको मुद्दा बनाया ना, हमने कहा भी लोगों से बात करेंगे, लोग हमें कोई बात नहीं, हमें क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो सबके जहन में आएगा, सबके माइंडसेट में आएगा। अगर आपके 5 में से एक चीज़ प्रदूषण है ना, आज आप भी दिखाइए कि किसी टीवी चैनल के 5 मुद्दों में से एक मुद्दा 6 साल पहले प्रदूषण था तो बता दीजिएगा। हमने इसको सेंटर स्टेज पे लेके आए हैं। आज शिक्षा को सेंटर स्टेज पे लेके आए, स्वास्थ्य को सेंटर स्टेज में लेके आए, बिजली को लेके आए, पानी को लेके आए, प्रदूषण को लेके आए। हमें लगता है जल्दी ठीक करेंगे इसको भी। एक आखिरी सवाल, अगले 4 साल के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार का क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर विभाग से जुड़ा हुआ, या जो आप देखते हैं कि 4 साल में दिल्ली सरकार इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देखिए, देगी? सबसे ज़्यादा लोगों को अविश्वास इसी बात पे है कि यमुना साफ नहीं हो सकती। जी, लोग सब ये कहते हैं कि भाई यमुना तो साफ नहीं हो सकती, इसको छोड़ दो। जैसे आप भी है ना, इसको थोड़ा साइड से निकलना चाह रहे हैं, बिल्कुल, यमुना साफ करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। मैं तो दूसरा चैलेंज भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को जो हमारे विरोधी पार्टी के हैं, कहते ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कर दिया तो वोट दे दोगे ना? कहते हाँ बिल्कुल दे देंगे अगर यमुना साफ कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है साफ हो ही नहीं सकती। तो हमने कोई बात नहीं, इस बार हम यमुना साफ करके दिखाएंगे। तो यमुना साफ करके दिखाएंगे। सिंगल मुद्दा ऐसा है जिसको कि लोग अविश्वास करते हैं, जो बहुत सालों से किसी ने करके नहीं दिखाया, हम करके दिखाएंगे। थैंक यू।